सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कितना भी वर्क लगाओ, चांदी का हो, झंडियां लगाओ, झिरमर करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान शरीफ के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं। कितना भी उनको रोशन करो, चमकाओ, कुरान जैसी रोशनी, दिल की रोशनी, दिमाग की रोशनी, ईमान की रोशनी, दुनिया की रोशनी, आखिरत की रोशनी इसी में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पूरी दुनिया में अब भी वैसे ही फिर रही थी जैसे पहले थे, आज भी फिर रही है। उस जमाने में भी ऐसा नबी हमारे नसीब में आया, हर नबी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनका जिक्र किया। ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ईसा, अल्लाह अकबर, ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब सर पर सुजूद के लिए आवाज देगी, उनका आवाज आसमानों में गूंजेगा, दिल से आवाज देने वाले। ईसा उनके घर से गुजरेगा आदमी, रात को शहद की मक्खी जैसे होती है, भिमराटी होती है, ऐसे उनके घरों से आवाज आएगा अल्लाह अल्लाह के सुब्हानहू व तआला के तारीफ का, अल्लाहू का। कहाँ गए वो? आज हम देख रहे हैं नफसानी ख्वाहिश उस मुसलमानों में बढ़ गई, दुश्मनों ने चाल चला दी। सारी रात कुरान शरीफ पढ़ने वाले अब सारी रात गुमराही को देख रहे हैं। सारे दिन फिक्र करने वाले, हलाल खाने वाले, अल्लाह को याद करने वाले, फिक्र करने वाले, शुक्र करने वाले, हराम से दुआ मांगने वाले, अल्लाह हमको हराम से बचा। आज दुआ भी नजर नहीं आती, कहां से भी हराम आए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ये दुनिया बनी आखिरत के लिए। तो मेरे ब्रादर, सूरत आराफ आयत नंबर 37, सूरत आराफ पारा 8, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नक्शा बताया जो हम अभी नहीं देख रहे हैं। क़यामत का नक्शा, बरज़ख का नक्शा और मरने का नक्शा। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही। इससे बढ़कर कोई जालिम नहीं जो अल्लाह पे बोतान बांधे। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, मैंने न कहा, और शख्स ने लोगों को कहा कि अल्लाह ने कहा या रसूल ने कहा। रसूल ने कहा वो भी अल्लाह की बात होती, कहते हैं रसूल ने कहा, खामखा अली ने कहा, खामखा अपने ख्याल को बढ़ाने के लिए, फरके को बढ़ाने के लिए। औ कज़्ज़ब बिआयाती, या दूसरी बात वो जो अल्लाह कहे, यानी रसूल कहे तो भी अल्लाह की बात है, अल्लाह के बात के सिवा रसूल बात नहीं कर सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औ कज़्ज़ब बिआयाती, या मेरी आयतों को झूठा कहे। ये जालिम है, ये 2 जालिम है, या अल्लाह के ऊपर झूठ लगाएं कि अल्लाह ने कहा, या अल्लाह के कुरान को दिल से न कबूल करें कि कुरान सच्चा, कुरान सच्चा। हाँ भाई, कुरान शरीफ में तो है, लेकिन ये हमारे जमाती, ये हमारा पीर, हमारे अब्बा दादा, ये समाज, ये इतने, फलानी जमात भी कहती है, फलानी भी कहती है
औ कज़्ज़ब बिआयातिही। आगे सुनने भाई मेरे कुरान शरीफ को, मानने वाले फरमा बरदार उम्मत जो नहीं मानते पैगंबर को, वो भी पैगंबर की इस पैगंबर की उम्मत है, नाफरमान उम्मत है। जब भी वो फरमा बरदारी की नीयत करेंगे अल्लाह उनको हिदायत दे देगा। अल्लाह गफूर रहीम है, इंसान के नीयत के ऊपर है। उलाइक यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, उनको हिस्सा मिलेगा जो किताब में मैंने लिखा। अगर ये सुधरेगा तो माफी, अगर जिद होगा तो उनको सजा होगी। उस वो लिखा भी कुदरत का लिखा है, इंसान का लिखा नहीं। वो तकदीर का बैलेंस भी वो खुद जानता है, इंसान के बस से बाहर है। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम, दुनिया वालों मरना तो सबको भी है, आज नहीं तो कल, अंजाम सबका एक ही है। रब पे एतबार करे या न करे, पैगंबर के ऊपर करे या न करे, किसी के ऊपर भी एतबार करे न करे, मौत के ऊपर एतबार सब करेंगे कि मरना है, खत्म होना है। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम, कादर मुतलक ने कहा तक हमारे कासिद फरिश्ते, रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम, वो हमारे कासिद हैं, उनको कब्जे में लेते हैं मौत के लिए। फिर उनसे पूछते हैं, हमने तो नहीं सुना मरने वाले को, देखते हैं मरने के वक्त भी, लेकिन कुरान शरीफ कहता है, कुरान मजीद कहता है, उनसे बातें करते हैं फरिश्ते। क़ालू ऐनमा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाही, वो कहते हैं ऐनमा कुन्तुम, कहाँ है जो थे तुम उनको पुकारते थे अल्लाह के सिवा। आप देख लें 37 नंबर आयत सूरत आराफ पारा 8, ऐनमा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाही, कहाँ है जिनको तुम दुनिया में पुकारते थे अल्लाह के सिवा। कालू ज़ल्लू अन्ना, वो दहशत से हवा सुन के बाख्ता हो जाएंगे, कहेंगे कालू ज़ल्लू अन्ना, हमसे सब गुम हो गए। अगर वो अल्लाह को पुकारता तो मरने के वक़्त भी अल्लाह तू सहूलत कर दे, अल्लाह तू मेहरबानी कर दे, अल्लाह तू फजल कर दे, अल्लाह तेरे फजल की ज़रूरत है। मरने के वक़्त भी मोमिन यही कहेगा, अल्लाह तेरी रहमत की ज़रूरत है, तेरी आसानी की ज़रूरत है। अब इसी से पूछते हैं कहाँ है, तो वो जवाब देते हैं कालू ज़ल्लू अन्ना, हम तो भूल गए, गुम हो गए। आगे कहा वो शहीदू, वो शाहिदी देंगे अपने ऊपर, अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, हम तो कुरान के इनकारी थे, रसूल के। कुरान का ताल्लुक मजीद का प्यारे पैगंबर से है, मौजज़ा है। ये मौजज़ा क़यामत तक, अब क़यामत भी कुर्ब आगे आ रही है, बड़ी मुसीबतें आ रही, लोग खुश हो रहे हैं कि मज़े की दुनिया आ रही है, लोगों तबाही आगे खड़ी है। मेरे पैगंबर ने कहा 3 तो ज़िलज़िले ऐसे आएंगे, एक मगरब में आएगा, एक मशरक में आएगा, एक बीच में अरबों में आएगा। ये तो 3 ऐसे, और भी मुसीबतें आने वाली है। लोग खुश रहे कि मज़े की दुनिया है, भाई ये मज़े की दुनिया नहीं, ये आजमाइश की दुनिया है। अल्लाह तुम्हें हमें अकीदे और अमल की कुरान शरीफ के मुताबिक तौफीक नसीब फरमाए। आप खोल के देखें, आदमी सच्चे, ये मौलवी सच्चा या मुर्शिद सच्चा या मैं सच्चा नहीं भाई, कुरान सच्चा। मैं भी यही कहता हूँ, मेरा मौजू कुरान है, कुरान शरीफ का बयान यही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।